लेटेस्ट गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई और वहाँ के जो अर्थशास्त्री ये राग अलाप रहे थे, बार बार ये बोल रहे थे कि अब यहाँ पर जो है मंदी का खतरा है, मंदी का खतरा है। उन्होंने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया टैरिफ वापस लेने का, उन्होंने बोला कि भाई अब हम लोगों को लग रहा है आगे की स्थिति बेहतर हो सकती है यहाँ पर। वो बात आपकी ठीक है सर, बिल्कुल ये बात सच्चाई है कि बॉटम नहीं पता किसी को कहाँ बनेगा, लेकिन ये स्थिति अगर उनको लग रही है कि अब यहाँ पे स्थिति और बेहतर होती दिख सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अमेरिकन मार्केट का असर हमारे देश में भी पड़ता है यहाँ पर। तो आपके हिसाब से इन सब चीज़ों का सर हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पर कैसे असर डालते हो दिख सकता है? देखिए, हम ग्लोबल इकोनॉमी से तो बचे हुए नहीं है, ग्लोबलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में अगर इम्पैक्ट होता है तो हिंदुस्तान भी उस इम्पैक्ट से बचेगा नहीं। लेकिन जो इम्पैक्ट कितना होगा इसके ऊपर निर्भर करता है कि इंडियन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो उस पर निर्भर करता है कि वहां का इम्पैक्ट इंडिया में किस तरीके से होता है। मेरा मानना है कि हम लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन में काफी अच्छे हैं, तो इम्पैक्ट जो और कंट्रीज में देखने को मिल रहा है इंडिया में वही इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। हाँ, अगर मंदी आती है, अमेरिका में मंदी आती है, ग्लोबली जो है इम्पैक्ट होता है, तो उसका इम्पैक्ट भारत में भी देखने को मिलेगा, भारत में बाजार भी में भी देखने को मिलेगा। बट भारत एक बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, पॉपुलेशन वाइज बड़ी है। भारत में एक डोमेस्टिक कंजम्पशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है भारत की इकोनॉमी में। तो इम्पैक्ट जो है उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि शायद हम डर रहे होंगे कि अमेरिका में अगर कुछ होता है तो भारत में भी जो है बहुत कुछ होगा उससे रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दिया। अच्छा, एक चीज और समझाइए, इस बाजार में अगर कोई एसआईपी शुरू करना चाह रहा है तो क्या वो मतलब मैं इस लिहाज से समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि जो अभी करेगा और जो मान लीजिए कुछ समय बाद करेगा, तो यहाँ पे क्या मौका रहेगा उन निवेशकों के लिए जो अभी करेंगे उनको बेहतर रिटर्न मिलने का, क्योंकि बाजार अभी काफी हद तक नीचे आया है। तो आपके हिसाब से कहाँ बेहतर स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को एसआईपी शुरू करनी है तो उसको आज शुरू कर देनी चाहिए। एसआईपी हम इसलिए करते हैं ताकि हम पहली बात हम अपने पैसे को जो है स्टैगर कर सकें, हमारे पास मंथली अमाउंट होता है। दूसरा, हम मार्केट की कंडीशंस को हम टाइमिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं पता मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो एसआईपी करने का एक बढ़िया जरिया हो जाता है कि इक्विटी मार्केट्स के अंदर कोई भी वॉलेटिलिटी आती है उसका जो डाउनफॉल होता है उसको हम कैप्चर कर सके अपने इन्वेस्टमेंट में। तो आज की डेट में जहाँ मार्केट थोड़ा डाउन है उसमें अगर एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है आज स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अगर एसआईपी आप करते हैं और मान लीजिए अगले महीने मार्केट और गिरता है तो वहां भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको कैप्चर कर लेगी। तो एसआईपी अगर शुरू करनी है तो आज तो सबसे अच्छा टाइम है कि आप एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए ये देखने के लिए कि वो मार्केट और नीचे जाएगा मैं तब स्टार्ट करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता है अभी अगले सालों में, अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्या होने वाला है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज पे निर्णय कर सकता है। तो मेरी राय में एसआईपी आज शुरू कर देनी चाहिए।